students, I am your maths teacher. I hope all are good. आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे. आई होप आपने उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा एंड उन पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी. सो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स. इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे. सो पॉइंट 1 इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स. सेकंड पॉइंट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स. थर्ड पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स. Fourth point is formation of greatest and smallest numbers, and the last point is largest and smallest numbers. Now start with the point 1, expanded form of numerals. Write the following numbers in expanded form. यहाँ पे हमें numbers दिए गए हैं, उनको write करना है हमें expanded form में. See the first number. यहाँ पे first number हमें दिया है 334. सबसे पहले नंबर को डिवाइड करते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्लेस. सो वंस, टेंस, 100. सो यहाँ पे हमने देखा 3 हमारा 100 प्लेस पे है, सेकंड 3 हमारा 10th प्लेस पे है एंड 4 हमारा 1st प्लेस पे है. तो कैसे राइट करेंगे इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में, आइए देखते हैं. यहाँ पे राइट करेंगे नंबर्स को हम 300 प्लस 30 प्लस 4. सो नेक्स्ट नंबर, लुक एट द नेक्स्ट नंबर 672. सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्लेस, वंस, टेंस, 100. तो यहाँ पे हमने देखा 6 हमारा 100 प्लेस पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 600. तो यहाँ पे हम करेंगे 600 प्लस नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 7 है, जो किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है. तो उसको क्या राइट करेंगे हम, वेरी गुड, 70 राइट करेंगे. Now the next digit is 2. 2 हमारा कहाँ पे है, 1th प्लेस पे है, तो इसको राइट करेंगे हम 2. So इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बनी हमारी 600 प्लस 70 प्लस 2. So स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इन दो नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म में इन दो नंबर्स को राइट किया, वैसे आगे के पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. So let's move on the next page. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स. यहाँ पे कुछ आपको बॉक्स दिए गए हैं, उनको फिल करना है. फिल इन द बॉक्सेस. सी द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर हमें दिया है 439. तो यहाँ पे हमने देखा 9 हमारा 1st प्लेस पे है, 3 10th प्लेस पे है एंड 4 हमारा 100 प्लेस पे है. सो इसको राइट करना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ डिफरेंट फॉर्म में राइट करनी है. पिछले पेज पे हम लोगों ने कैसे राइट की थी, जीरोस के फॉर्म में राइट की थी. यहाँ पे हमें फॉर्म करनी है हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस के फॉर्म में. सो यहाँ पे हमने देखा 4 हमारा 100 प्लेस पे है, सो 100 के ब्लैंक बॉक्स में 4 आएगा. 3 हमारा 10th प्लेस पे है, सो 3 10s एंड 9 हमारा 1st प्लेस पे है, सो 9 1s. सो गिवन नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बनी 4 hundreds प्लस 3 10s plus 9 ones. Look at the next number. Next number is 991. तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस, वंस, टेंस, 100. तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन से डिजिट है हमारे पास में. एक्सीलेंट, हमारे पास 100 प्लेस पे 9 डिजिट है एंड 10th प्लेस पे कौन से डिजिट है यहाँ पे, वेरी गुड, 10th प्लेस पे यहाँ पे 9 डिजिट है एंड 1st प्लेस पे कितनी डिजिट है यहाँ पे, 1. सो यहाँ पर गिवन नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बनी 900 प्लस 9 10 प्लस 1 1. सो स्टूडेंट, जैसे मैंने इसके ये दो नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया, वैसे भी इसके बाकी के नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स. यहाँ पे हमें नंबर की शॉर्ट फॉर्म राइट करनी है, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है. राइट इन शॉर्ट फॉर्म. सी द फर्स्ट नंबर. हमें फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है, 700 प्लस 20 प्लस 5. सो हमने यहाँ पे देखा 700 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 7 इंटू 100. डेट मीन्स 7 हमारा यहाँ पे 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 100 प्लेस की कॉलम में हम क्या करेंगे, 7 को राइट कर देंगे. नाउ 20 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 2 इंटू 10.
दैट इज इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि 2 हमारा 10th प्लेस पे है, तो 10th कॉलम में हम 2 को राइट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 5 को राइट कर सकते हैं 5 into 1, सो 5 हमारा कहाँ पे हुआ, 1st प्लेस पे हुआ, सो इसको राइट करेंगे हम 1st कॉलम में। सो द नंबर फॉर्म इज, नंबर क्या बना स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे 725, दैट इज 725। नाउ लुक एट द नेक्स्ट फॉर्म, हमें नेक्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, 200 प्लस 10 प्लस 5, तो यहाँ पे 200 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 2 into 100, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 कौन से प्लेस पे है हमारे पास, 2 हमारा 100 प्लेस पे है, तो 2 को राइट करेंगे हम 100 कॉलम में। देन नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास में 10, तो 10 हमारा कौन से कॉलम में आएगा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए। वेरी गुड, 10 हमारा 10th कॉलम में आएगा, दैट इज 1। नेक्स्ट नंबर इज 5, और 5 हमारा कौन से प्लेस पे है, 1st प्लेस पे, सो 1st कॉलम में इसको हम राइट करेंगे। सो इस गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म का नंबर क्या बना हमारा स्टूडेंट्स, 215, दैट इज 215। सो स्टूडेंट जैसे मैंने इन गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म राइट की, हम आगे की और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे हमें 3 डिजिट के नंबर्स का कंपैरिजन करना है, तो आइए देखते हैं विच नंबर इज ग्रेटर अमंग 645 एंड 254। कैसे, जब हम काउंटिंग करते हैं 100 से 999 तक, तो हमारे पास 254 पहले आता है 645 से, दैट इज 645 हमारा बाद में आता है, सो 645 इज ग्रेटर देन 254। एंड इसको अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम, 254 इज लेस देन 645। द नंबर कमिंग लेटर व्हाइल काउंटिंग इज ग्रेटर, जो नंबर हमारा बाद में आता है काउंटिंग करते टाइम उसको नंबर को ग्रेटर बोलते हैं। एंड द नंबर कमिंग अर्लियर व्हाइल काउंटिंग इज स्मॉलर, जो काउंटिंग करते टाइम नंबर पहले आता है वो नंबर हमारा छोटा होता है, दैट इज स्मॉलर। सो समझते हैं इसको कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से। कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग द वैल्यू ऑफ डिजिट इन डिफरेंट प्लेसेस, जब नंबर का कंपैरिजन करते हैं डिजिट्स के अकॉर्डिंग, जब डिजिट्स हमारी डिफरेंट प्लेसेस पे होती है, तो आइए समझते हैं इसको हम एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। सो लेट्स मूव ऑन द एनिमेटेड वीडियो। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे हम सीखेंगे 3 डिजिट के नंबर्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज कंसेप्ट। इन नंबर्स को कंपेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज, सबसे पहले हम 100 प्लेस के डिजिट को कंपेयर करते हैं। द नंबर विथ मोर हंड्रेड्स आर द ग्रेटर नंबर, इट मीन्स जिस नंबर 100 प्लेस पे डिजिट ज़्यादा होगी वो नंबर हमारा बड़ा होगा। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, इफ़ द नंबर्स ऑन 100 प्लेस आर सेम, अगर 100 प्लेस पे नंबर हमारा सेम है तो कंपेयर करते हैं हम 10th प्लेस पे। एंड द नंबर विद मोर टेंस आर द ग्रेटर नंबर, तो 10th प्लेस पे अगर नंबर ज़्यादा है हमारा तो वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा, इट मीन्स बड़ा होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, आइए देखते हैं। इफ़ द नंबर्स ऑन 100 एंड 10th प्लेस आर सेम, अगर नंबर हमारा 100 एंड 10th प्लेस पे सेम होता है तो कंपेयर करते हैं हम 1st प्लेस को के नंबर्स को। देन द नंबर विथ मोर वंस आर द ग्रेटर नंबर। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। नाउ यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए 3 डिजिट नंबर जिनको हमें कंपेयर करना है। सो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर से फर्स्ट नंबर इज 263 एंड द सेकंड नंबर इज 829। सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम 100 प्लेस के डिजिट को। सो हमने फर्स्ट नंबर में देखा 100 प्लेस डिजिट हमारे पास में यहाँ पे क्या अवेलेबल है, दैट इज 2। एंड सेकेंड नंबर पे 100 प्लेस पे हमारी डिजिट है दैट इज 8। सो यहाँ पे हमने देखा 2 इज लेस देन 8, सो हमारा 263 इज लेस देन द 829। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे इन नंबर को कंपैरिजन करने के लिए हमारा रूल 1 अप्लाई हुआ। नाउ लुक एट द
नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए गए हैं कंपैरिजन के लिए एंड दोनों ही नंबर हमारे 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम 100 प्लेस के डिजिट को कंपेयर करते हैं। सो हमने अपने फर्स्ट नंबर में देखा 100 प्लेस से हमारी डिजिट क्या दी हुई है। सो यहाँ पे हमने देखा कि 100 प्लेस से हमारी डिजिट 8 दी गई है एंड सेकंड नंबर में 100 प्लेस डिजिट हमारी 8 दी गई है, दैट इज दोनों हम नंबर्स हमारे सेम है। तो कंपेयर करेंगे 10th प्लेस के डिजिट को। सो फर्स्ट नंबर में 10th प्लेस डिजिट 6 दी गई है एंड सेकंड नंबर में हमारी डिजिट 2 दी गई है और ना हम जानते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 2। सो हम कह सकते हैं 863 इज ग्रेटर देन द 829। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा रूल 2 अप्लाई हुआ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं कंपैरिजन के लिए। नाउ यहाँ पे दोनों ही नंबर हमें 3 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 100 प्लेस डिजिट कंपेयर करते हैं एंड देन 10th प्लेस डिजिट कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स की 100 प्लेस डिजिट भी सेम है एंड यहाँ पे हमारी दोनों नंबर्स की 10th प्लेस डिजिट भी सेम है। तो क्या करेंगे, अगर दोनों डिजिट हमारे सेम होते तो हम 1st प्लेस पर डिजिट कंपेयर करते हैं, दैट इज फर्स्ट नंबर पे 3 डिजिट है हमारी एंड सेकंड नंबर पे 9 एंड हम जानते हैं कि 3 इज लेस देन 9। सो हम बोल सकते हैं 863 इज लेस देन द 869। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव ऑन द बुक। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो को देख लिया होगा और अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा और आपको बहुत मजा आया होगा। हमने इसके लास्ट पेज पे कंसेप्ट समझा एंड एनिमेटेड वीडियो देखी। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टार्ट द क्वेश्चन। फिल इन द बॉक्स विद लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन। यहाँ पे हमें कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उनको फिल करना है हमें ग्रेटर देन साइन से और लेस देन साइन से। सो सी द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर इज 234, ब्लैंक बॉक्स 315। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर को। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है एंड सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है एंड हम जानते हैं 2 इज लेस देन 3। तो ये नंबर हमारा कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा नंबर बड़ा, क्या आपने अभी अभी वीडियो में सीखा। तो आप मुझे बताइए कौन सा नंबर यहाँ पे छोटा होगा एंड कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे 234 नंबर छोटा होगा एंड 315 नंबर हमारा बड़ा होगा। तो इस बॉक्स में फिल करेंगे हम लेस देन साइन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर। द नेक्स्ट नंबर इज 298, ब्लैंक बॉक्स 201। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है एंड सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है, दैट इज सेम, दैट इज हमारी ये दोनों डिजिट्स इक्वल है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट नंबर की सेकंड डिजिट हमारे पास यहाँ पे 9 है एंड सेकंड नंबर की सेकंड डिजिट हमारे पास में 0 है। तो हम जानते हैं 0 इज लेस देन 9 या फिर इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं हम 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा स्टूडेंट्स, 298 इज ग्रेटर देन द 201। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस किए वैसे बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स को। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मेक करना है विदाउट किसी भी डिजिट को रिपीट किए बिगर। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। एग्जांपल लिया हमने, गिवन डिजिट बी 2 एंड 7। यहाँ पे हमें 2 डिजिट दी गई है 2 एंड 7। वी गेट ओनली 2 डिजिट। इन 2 डिजिट से हम सिर्फ 2 डिजिट फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज 72 एंड 27, दैट इज 72 एंड 27। तो यहाँ पे हमने देखा 72 इज ग्रेटर देन 27। सो हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट इज 72 एंड स्मॉलेस्ट डिजिट इज 27। नाउ द नेक्स्ट इज
Write the greatest and smallest 3-digit numbers without repeating a digit. यहाँ पे हमें greatest and smallest 3-digit numbers बनाने हैं. कैसे बनाने हैं? Without repeating a digit. So let's start with the example. Given digit be 3, 6 and 8. यहाँ पे हमें 3 digits दी गई हैं, 3, 6 and 8. इन डिजिट से जितने भी नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, जितने नंबर हम बना सकते हैं, उतने नंबर्स यहाँ पे हम राइट करते हैं. सो 3 डिजिट नंबर्स आर 368, 683, 386, 638, 836 एंड 863. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि 3 डिजिट्स के नंबर्स हमने यहाँ पे फॉर्म किए कि जितने भी 3 डिजिट्स की हेल्प से नंबर बन सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. नाउ अब इन नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. एंड असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन. तो आइए अरेंज करते हैं इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में. सो फर्स्ट नंबर हमारा क्या बना यहाँ पे? 368, नेक्स्ट इज 386, नेक्स्ट 638, नेक्स्ट 683, नेक्स्ट 836 एंड नेक्स्ट 863. तो यहाँ पे हमने नंबर्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा यहाँ पे एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. एंड असेंडिंग ऑर्डर में हम जानते हैं पहले सबसे छोटा नंबर आता है एंड एंड में सबसे बड़ा नंबर आता है. तो यहाँ पे हमने देखा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 863 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा यहाँ पे है 368. तो हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज 863 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 368. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए. एग्जांपल, गिवन डिजिट्स बी 1, 0 एंड 3. यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स दी गई है, 1, 0 एंड 3. आइए अब इन तीनों डिजिट की हेल्प से हम 3 डिजिट नंबर्स को मेक करते हैं. सो 3 डिजिट नंबर्स आर 103, 130, 301 एंड 310. तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो कि इन 3 डिजिट्स की नंबर्स की हेल्प से हमने राइट किए हैं. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था. सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इन नंबर्स को. सो फर्स्ट नंबर इज 103, सेकंड इज 130, थर्ड वन इज 301 एंड द फोर्थ वन इज 310. सो यहाँ पे हमने नंबर्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. अब हमारे लिए फाइंड आउट करना इजी हो गया कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है एंड कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट है. हम जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है and the last number is greatest number. So greatest number is 310 and smallest number is 103. So students, यहाँ पे एक important point है, 0 is not to be put at 100 place. अगर हम 3 digit number को write कर रहे हैं, उनको form कर रहे हैं, तो 0 को put नहीं करते 100 place पे, या फिर हम कोई भी और नंबर भी write कर रहे हैं तो 0 को हम पुट नहीं करते लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे. तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट. यहाँ पे हमें डिजिट्स दी गई हैं कुछ, उनसे मिला के हमको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर मेक करना है. तो द फर्स्ट डिजिट इज, हमें 5 एंड 3 दो डिजिट्स दी गई है. इन दोनों डिजिट्स को मिला के हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 5 और 3 से हम कितने डिजिट्स बना सकते हैं. तो 5 3 से हम डिजिट्स बना सकते हैं 5 3 एंड 3 5. एंड काउंटिंग में हमारा पहले कौन आता है स्टूडेंट्स? काउंटिंग हमारा पहले 3 5 आता है. दैट इज जो काउंटिंग में पहले आता है वो नंबर हमारा स्मॉलर होता है एंड जो बाद में आता है वो नंबर हमारा ग्रेटर होता है. तो यहाँ पे हमने देखा 53 हमारा नंबर काउंटिंग में बाद में आता है. सो 53 नंबर यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा. सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 53.
3। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन का पार्ट करके दिखाया वैसे ही बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। अभी हमने प्रीवियस पेज पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना सीखा एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना सीखा। आइए कुछ और तरीका देखते हैं इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं 321, 238, 516, 340 एंड 255। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर एंड उस नंबर को हमें सर्कल करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हर नंबर की फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं कि कौन सी डिजिट हमारी बड़ी है एंड कौन सी डिजिट छोटी। सो हमने देखा फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में 3 है, सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट 2 है, थर्ड नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है, थर्ड नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है एंड लास्ट नंबर की हमारे पास फर्स्ट डिजिट 2 है। सो हम जानते हैं 2 इज लेस देन 3। तो 2 डिजिट से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा वो नंबर हमारा छोटा है एंड 3 यहाँ पे हमारा 2 बार है तो 3 से हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक नंबर हमारे पास 5 है एंड हम जानते हैं 3 इज लेस देन 5। अदर वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे हमने देखा 5 डिजिट हमारी बड़ी है किससे, 3 से। सो हम जानते हैं जिस नंबर की डिजिट बड़ी होती है वो नंबर हमारा ग्रेटेस्ट होता है। सो यहाँ पे हमारा 516 नंबर लार्जेस्ट होगा यानी कि सबसे बड़ा नंबर होगा इन गिवन नंबर्स में से। सो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कल किया। नाउ इसको और अच्छे समझते हैं एक और एग्जाम्पल की हेल्प से। नेक्स्ट इज 119, 118, 700, 304 एंड 815। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सब नंबर्स की हम फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। सो फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में 1 है, सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट 1 है, थर्ड नंबर की फर्स्ट डिजिट 7, फोर्थ नंबर की फर्स्ट डिजिट 3 एंड फिफ्थ नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में 8 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन 8। तो यहाँ पे हमने देखा इन नंबर्स में 8 डिजिट हमारी सबसे बड़ी है, सो वही नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें फाइंड हुआ 815 हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस पे हम सर्कल करेंगे। सो हमने 815 पे यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने इसके 2 क्वेश्चंस करके दिखाए वैसे बाकी के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है एंड उस पर सर्कल करना है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 513, 325, 611, 712 एंड 481। तो कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर को, हम हर नंबर की फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं कौन सा नंबर हमारा बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा। सो फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 5, सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट 3, थर्ड नंबर की फर्स्ट डिजिट 6, फोर्थ नंबर की फर्स्ट डिजिट 7 एंड द लास्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में 4। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 हमारा इन नंबर्स में सबसे छोटी डिजिट है, बाकी डिजिट से हमारी यहाँ पे छोटी डिजिट है। सो हम बोल सकते हैं कि हमारा 325 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो इस पर हमने यहाँ पे सर्कल किया। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, 729, 693, 742, 666 एंड 787। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए फाइंड आउट करके कि यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 6 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा, बट यहाँ पे 6 डिजिट के हमारे पास में 2 नंबर्स है। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे हम इन दोनों नंबर्स के, हम सेकंड डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट नंबर की डिजिट हमारे पास में 9 है एंड सेकंड नंबर की डिजिट हमारे पास में 6 है एंड हम जानते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 6 या फिर अदर्स वर्ड्स में हम बोल सकते हैं
6 is less than 9. So यहाँ पे हमारा 6 is the smallest number. इस नंबर को रीड कैसे कर सकते हैं हम? 666 एंड इस नंबर पे हमने यहाँ पे सर्कल किया. So स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसके ये क्वेश्चंस करे वैसे बाकी क्वेश्चंस इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा आज हमने जो भी पॉइंट्स कवर किए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू.